सृष्टि नाटक का चौथा भाग आया, जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठता है। हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, हर प्रकार की अति हो जाती है। ऐसा जब अति का समय आता है तो उस अति के समय में परमात्मा को भी तो आना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य, तो हर युग में आने की बात नहीं है। जब अति का समय होता है तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है रावण राज्य। जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, और आज जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि रावण कहा जाता है कि कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास, शास्त्रों का ज्ञाता था, बहुत विद्वान था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ये विभिन्न अस्त्र उसको प्राप्त हुए थे तपस्या की शक्ति के माध्यम से। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। खूब भक्ति करता था, शिव भक्त था। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। जीवन की जो 4 आवश्यकता मानी जाती है, चारों ही रावण के पास थी। अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि 2 बातों की कमजोरी थी उसकी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई, अनैतिकता। और ये 2 बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया भी रावण राज्य है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य उत्तम प्राणी है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट है। आज बच्चों का आईक्यू निकालो, लोगों का आईक्यू निकालो, कितना आईक्यू है उनका, इतना हाई आईक्यू लेवल है ना। मनुष्य हवा में उड़ने लगा है, आकाश मार्ग से जाने लगा, समुद्री मार्ग से जाने लगा है रावण की तरह, है ना। इतनी बुद्धि है, ऐसा विकास किया है उसने। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, मिसाइल्स के नाम है, जो मनुष्य ने भी अपनी तपस्या से उसको बनाया है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में मंदिर है, एक ही गली में कितने मंदिर मिलेंगे। खूब भक्ति कर रहा है। और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। पॉम्प एंड ग्लैमर की दुनिया है ना। हवाई जहाज से नीचे देखो तो जैसे सोने की दुनिया चमक रही हो पूरी, ऐसा नजारा दिखाई देता है। तो इसलिए कहा आज मनुष्य के पास भी चारों ही शक्ति है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी 2 बातों की कमजोरी आ गई।
अहंकार चरम सीमा पर है और चरित्र भ्रष्टता आ गई है, अनैतिकता। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है दुनिया के अंदर, तो मनुष्य भी अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहा ये रावण राज्य है। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, और जब रावण राज्य है तो राम राज्य कहीं नहीं दिखाई देगा। इसी समय की बात है। लोगों ने इस बात को जोड़ दिया, जहां राम था वहां रावण था, जहां कृष्ण था वहां कंस था। अरे नहीं, एक ही समय में दिन और रात नहीं हो सकता, एक ही स्थान पर नहीं हो सकता है। जब दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। इसी तरह जब देव है तो असुर नहीं, असुर है तो देव नहीं है। और आज आसुरी वृत्तियां जिस तरह से व्यापक है, तो दैवी वृत्तियां नहीं है संसार के अंदर, समाप्त हो गई है। इसलिए समय की पुकार है, दैवी वृत्तियों को जागृत करो। ऐसा जब समय आ जाता है जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है, और हर प्रकार का बंधन आज दिखाई देता है। किसी को व्यसनों का बंधन है, बुराइयों का बंधन है, बुरी आदतों का शिकार बनता जा रहा है। मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूल चुका है और इसीलिए गुलाम बन गया है। कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं खाली, लेकिन विकारों का गुलाम बन गया है। और इन विकारों के गुलामी के कारण उसकी जीवन के अंदर जो विकृति आ गई है, जो चेहरे से विकृति नजर आती है, आसुरी वृत्ति आ गई है ना। जब खुद का परिचय नहीं, खुदा का परिचय नहीं, तो परमात्मा को भी कहाँ ढूंढ रहा है। कहाँ देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो जानवरों की पूजा। किस किस की पूजा करने लग गया। ऐसा जब हाल हो जाता है, ये है अधर्म की चरम सीमा। न खुद को जानता है, न खुदा को जानता है कि आखिर परमात्मा कौन है।